जो हम कर्म करते हैं वो कर्म का जो हमारा रिएक्शन है वो एक बैंक में स्टोर हो जाता है। ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ ताकि हमें समझ में आए ये बात। हमारा एक अकाउंट है, हम उसको कहेंगे कार्मिक बैंक। इसको पतंजलि ने बोला है कर्माशय, जहाँ स्टोर होते हैं कर्म, कर्माशय। अगर आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो सेकंड सेक्शन जो साधना पद है उसके 12वें सूत्र के अंदर ये शब्द आता है कर्माशय, जहाँ पे स्टोर होते हैं। और उस स्टोरेज की वजह से फिर नेक्स्ट जन्म के अंदर वो आगे बताते हैं कि कैसे जन्म मिलता है। तो ये जो कर्माशय है, जो स्टोरेज है, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग है। तो मेरा एक बैंक अकाउंट है, कार्मिक बैंक अकाउंट है, जिसमें जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, हम सबके हिसाब से, अच्छा बुरा जो भी कर रहा हूँ, अच्छा बुरा तो हम लोग देखते हैं, कर्म के हिसाब से तो कोई अच्छा बुरा है नहीं। तो मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ उसमें स्टोर हो रहा है। और ये जो स्टोरेज है, जो कर्माशय है, ये जो कंप्लीट, जिसमें मैंने अच्छा करा बुरा करा, मैंने कर्जा लिया, लोन लिया, किसी को मैंने देना है, किसी को मेरे को देना है, ये सारी जो चीज़ें जो है कलेक्शन जो हो रहा है, इसको बोला गया है संचित कर्म। तो पहली बात हमें ये समझनी है कि ये जो स्टोरेज है इसको हम कहते हैं संचित कर्म, जहाँ पे सब कुछ स्टोर हो रहा है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो मेरे 4 लेवल्स हैं कर्म करने के, वो सारे कर्म यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, इसको बोला गया है संचित कर्म। अब इस संचित कर्म के अंदर से हर एक जन्म के अंदर, क्योंकि संचित कर्म तो बहुत बड़ा है और इसमें प्लस भी है माइनस भी है। कुछ काम हमने अच्छे करें, उसका जो हमें फल मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। कुछ काम हमने खराब करें तो जो हमें फल मिलेगा वो बुरा मिलेगा। कुछ काम हमने किसी के साथ में बहुत अच्छे करे हैं तो उसके साथ स्पेसिफिक कर्म बना। कुछ काम हमने जनरल में भी अच्छे करे हैं, जैसे कि मैंने किसी पार्क के अंदर जो पार्क बन रहा था उसमें कंट्रीब्यूट करा, किसी मंदिर बन रहा था उसमें कंट्रीब्यूट करा, मैंने किसी अच्छी संस्था के अंदर कुछ पैसे दिए लोगों के फ़ायदे के लिए, मैंने डोनेशन चैरिटी दान करी, तो वो जनरल दान हुआ, सबको फ़ायदा मिल रहा है। ये स्पेसिफिक नहीं हुआ, ये जनरल हुआ। स्पेसिफिक तो हुआ जब मैंने किसी एक व्यक्ति को खास करके मदद करी। कोई व्यक्ति, जैसे कि मेरे घर में कोई नौकर है, अभी बच्चा है 14-15 साल का, मैंने उसको पढ़ाया, उसको मैंने स्कूलिंग करवाई, उसको एग्ज़ाम पास करवाए, उसकी नौकरी लगवाई और उसको उसका घर बनवाने में उसकी मदद करी कि वो अलग से एक अपना इंडिपेंडेंट रह सकता है। तो ये मैंने उसके साथ में स्पेसिफिक एक टाई जोड़ा, एक कर्म बंधन बनाया। ये स्टोर हो रहा है संचित के अंदर। जब ये स्टोर होता है संचित के अंदर तो वो एक स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ भी होता है, स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ में भी स्टोर होता है। तो हमें क्या समझना है, संचित के अंदर अच्छे बुरे दोनों कर्म हैं, स्पेसिफिक लोगों के साथ में भी और एक जनरल भी है। मगर इतने सारे हैं कि इतने सारे कर्म को कैसे एग्जॉस्ट करेंगे, उनका रिएक्शन कैसे एक आदमी भोग पाएगा एक जन्म में, वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए उसको दोबारा आना पड़ता है। और ये पुनर्जन्म का सिस्टम, रीइंकारनेशन और कर्म साइड बाय साइड चलते हैं। जब वो दोबारा आना होता है तो ये डिसाइड होता है उस कर्म, संचित कर्म के कलेक्शन के हिसाब से कि अब इस जन्म के अंदर जो नया होने वाला है इसको कहाँ जन्म देना है और उसको किस पेरेंट्स के साथ में देना है। ये सब जो डिटेल्स जो सेलेक्ट करी जाती हैं इनको, और उस जन्म के लिए जो कर्म दिए जाते हैं कि इस जन्म में इतने ही एग्जॉस्ट कर पाएगा ये कर्म, उस संचित में से इतने ही वो भोग पाएगा। उस कलेक्शन को, उस छोटे से कलेक्शन को बोला गया है प्रारब्ध कर्म। इसको हम ऐसे समझें कि हम अपने घर से अब मार्केट के लिए निकल रहे हैं, पूरे दिन हम मार्केट में रहेंगे और फिर वापस घर आएंगे। तो हम घर से बाहर निकल के मार्केट में जा रहे हैं, इसको हम समझें कि हम एक नया जन्म लेने जा रहे हैं। तो जब हम नए मार्केट में जाते हैं तो हम अपने सारे जो घर के अंदर पैसे अपनी जेब में तो लेके जाते नहीं, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उतने ही पैसे और जैसी ड्रेस हमने पहननी और जिस जगह पे जाना उसके हिसाब से हम सब कुछ सर्कमस्टेंस जो हमारे उसके हिसाब से हम जाते हैं। और वहाँ जाके हम जो भी हमें इंटरेक्शन करना होता है वो करते हैं और जो भी नफ़ा नुकसान जो भी ट्रेडिंग हमने करी वो करके जब हम घर वापस आते हैं
तो हम वो लेके आते हैं जो भी हमें लेके आना था। ये एक जनरल एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हम ले लें, बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल जब जाते हैं तो उस दिन का होमवर्क करके जाते हैं, जो भी उनके पीरियड्स होते हैं उस हिसाब से वो क्लास अपनी बुक्स भी लेके जाते हैं, और वो दिन में जो भी उनका साथ घटता है फिर वो वापस घर में आते हैं। तो वो ये हम कुछ सिलेक्शन लेके जाते हैं बेसिकली एक जन्म के अंदर। इसको बोला गया है प्रारब्ध कर्म। ये सब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, जैसे मैंने कहा, एक एजेंसी है और उसको हमारे सनातन धर्म के अंदर बोला गया है लिपिक। थियोसॉफी में हम इनको कहते हैं द लॉर्ड्स ऑफ कर्मा। लॉर्ड्स ऑफ कर्मा या लिपिक कहें, ये एक बहुत बड़ी एक डिपार्टमेंट है, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो कि नॉन ह्यूमन हैं, यानी वो देवी देवताओं की श्रेणी के होते हैं। ये लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं। आप माने नहीं मानना तो ना माने, कोई बात नहीं, मगर हमारे थियोसॉफी में ये बताया गया है और हमारे जो सनातन धर्म के अंदर भी ये बताया गया कि ये जो देव होते हैं ये लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं, ये मशीनरी चलाते हैं कर्म की। तो वो देखते हैं कि भाई इस जन्म के अंदर हमने इतना इसका बैलेंस निकालवाना है, ये पूरा तो झेल नहीं सकते, पूरा बहुत बड़ा है, थोड़ा ही निकलवाना है। इसको बोला जाता है प्रारब्ध। जो निकलवाएंगे, जो वो भोगेगा उस जन्म में, इसे बोला जाता है प्रारब्ध कर्म। पहला था संचित कर्म और ये आ गया प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो है, जहाँ हम पैदा होते हैं, जिस जगह हम पैदा होते हैं, जिन पेरेंट्स के घर में पैदा होते हैं, जिस समय जिस साल में हम पैदा होते हैं, जिस जेंडर में हम पैदा होते हैं, जिस सर्कमस्टांसेस में हम पैदा होते हैं, जिस नेबरहुड में हम पैदा होते हैं, जिस फैमिली के साथ हम पैदा होते हैं, फैमिली मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, जिस कम्युनिटी में पैदा होते हैं, जिस रिलीजन में पैदा होते हैं, ये सब ऑलमोस्ट 90% प्रारब्ध कर्म को इस्टेब्लिश कर देता है। तो अब हमारी थोड़ी सी गुत्थी सुलझती हुई समझ में आ रही है कि क्यों कोई व्यक्ति कहाँ पैदा होता है। मैंने कर्म करे, और जो मैंने कर्म करे वो संचित में बैंक में इकट्ठे हुए, मेरे कर्म, किसी और के नहीं, मेरे। जब वो इकट्ठे हुए, उन्हीं में से मेरे को एक सिलेक्शन दिया गया, वो नए जन्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी मैं अगर सड़क पे पैदा हो रहा हूँ तो अपने कर्मों के कारण हो रहा हूँ, उसी संचित में से प्रारब्ध ये मिल रहा है मेरे को। मैं अगर अंबानी के घर में पैदा हो रहा हूँ या किसी और अमीर व्यक्ति के घर में पैदा हो रहा हूँ, किसी अच्छे घराने में बहुत सुखद लग्जूरियस बैकग्राउंड में पैदा हो रहा हूँ, तो वो भी मेरे अपने कर्मों के कारण हो रहा हूँ। मैं अगर इंटेलिजेंट हूँ, स्वस्थ हूँ, वो भी अपने कर्मों से हो रहा हूँ। तो ये जो हमने बात करी पिछले एपिसोड में और उससे भी पिछले एपिसोड में, कि जो हमारे अपने एक मनुष्य के अपने जो फीचर्स हैं फिजिकल बॉडी के, वो आदमी है कि औरत है, जो भी है, उसकी अपनी क्षमताएं और उसकी अपनी वीकनेसेस, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सब उसके प्रारब्ध का हिस्सा बनती हैं और वो प्रारब्ध संचित से निकाला जाता है। और संचित वो टोटल कलेक्शन है जो उसने पिछले जन्मों में करा है। तो अब हमें समझ में आ रहा है ये बात कि परफेक्ट जस्टिस के हिसाब से हमें वही मिल रहा है जो हमारा ड्यू है। हमें लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को ही तकलीफ़ें क्यों आ रही हैं, मेरे साथ ही ऑब्स्ट्रक्शंस क्यों आती हैं, जब मैं कुछ काम करने जाता हूँ तो ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स आते हैं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, देखो उसको देखो, वो कितना बढ़िया चल रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे ही उसके सारे काम हो जाते हैं। ऑफिस में भी हम देखते हैं ईर्ष्या जेलसी होती है लोगों से, हम बोलते हैं अब ये क्यों हो रहा है ऐसे, हम नहीं समझ पाते, हम लोग दोष देते हैं दूसरों को, या फिर किसी को कोई ना मिले तो भगवान को, अपनी किस्मत को, अपने को नहीं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कर्म के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। हम हैं रिस्पॉन्सिबल अपनी लाइफ के अंदर जो भी हो रहा है उसके लिए। ये बात को आप अच्छी तरह सोचिए।